आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में बोल रहा है हमें कि अ मंकी सिटिंग ऑन द ट्री, रहीम सीइंग द मंकी एंड बाउट सम फ्रूट एंड गेव देम टू द मंकी। मतलब कि मंकी को जो है रहीम ट्री पे बैठा हुआ देखा, तो वो क्या हुआ कि फ्रूट लाने गया और मंकी को दे दिया और भाग गया वहाँ से। ठीक है, कहाँ भागा? हाउस की तरफ, अपना घर की तरफ। ऑन हियरिंग द साउंड, जो भागने का वो साउंड सुना तो क्या हुआ कि वो जो मंकी था वो डरा और वो ट्री पे चढ़ गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द रहीम इंस्पायर्ड यू। ठीक है, आपको उसका कौन सा वैल्यू रहीम का इंस्पायर्ड करता है? तो कौन सा हमें इंस्पायर करता है? जब वो मंकी वहाँ पे ट्री पे था और वो देखा तो वो कुछ फ्रूट लाया और वो मंकी को दिया। मतलब कि रहीम जो था, रहीम काइंड हार्टेड था। ठीक है, क्या था? दयालु था। ठीक है, उसको मंकी पे दया आया और वो सोचा कि वो मंकी को वो कुछ फ्रूट दे दे। लेकिन वो दयालु के साथ साथ वो क्या था, कुछ डरा हुआ था, क्योंकि वो मंकी को पहली बार देखा होगा, इस कारण वो थोड़ा डरा हुआ था। ठीक है, क्यों स्केयर्ड था, इसीलिए क्या क्या हुआ कि वो वहाँ से भाग गया, जिसके वजह से मंकी भी क्या हुआ कि डर गया और वो भी क्या हुआ, भाग गया। ठीक है, ट्री पे चढ़ गया। तो लेकिन हमें इंस्पायर क्या करता है कि रहीम जो था वो क्या है, दयालु है। ठीक है, और हमें भी किसी जीव के प्रति दयालु होना चाहिए, उसे कुछ खाने को देना चाहिए। बाद बाकी आप लिख सकते हो उसको जैसे वर्ड में लिखना है। तो हम अपना मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्या कहता है कि वो अब वही मंकी के बारे में कह रहा है। अ मंकी ऑफ मास 40 kg, अब वो मंकी का मास 40 kg क्लाइम ऑन द रोप विच कैन स्टेंड अ मैक्सिमम टेंशन 600 न्यूटन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल द रोप ब्रेक? कौन सा केस में रोप ब्रेक होगा? तो चलिए सबसे पहले तो हम इसका एफबीडी बनाते हैं, तभी हमें समझ में आएगा। मान लेते हैं कि ये रोप है और इस पे क्या है कि मंकी जो है ऐसा कुछ होगा, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, वो लटक रहा है। अगर वो लटकेगा तो उस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा? चूँकि वो लटक रहा है तो एक फोर्स जो है टेंशन टी ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, जो कि उसको खींच के रखा हुआ है। और एक फोर्स जो कि है एम जी, वो नीचे की ओर लगेगा। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे की ओर लगेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक टेंशन टी ऊपर की ओर लगा, एम जी नीचे की ओर लगा। ठीक है, मान लेते हैं कि एक्सीलरेशन क्या है, ए है एक्सीलरेशन। ठीक है, जिससे कि वो ऊपर जा रहा था। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रेक हो जाए रस्सी, यानी कि टेंशन का वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। क्लियर बात है? मान लेते हैं कि टेंशन का कुछ वैल्यू होगा जो कि मैक्सिमम होगा। सबसे पहली बात तो हमें समझना होगा यहाँ पे कि एक्सीलरेशन ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे तब टेंशन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो हम यहाँ पे दोनों केस को लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं रस्सी ऊपर जा रहा है, रस्सी ऊपर जा रहा है तो क्या लिखेंगे, टेंशन मैक्सिमम माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यही होगा। कब होगा? जब एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है तो क्या लिखेंगे, टेंशन मैक्सिमम, अच्छा नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है ना, हाँ, तो क्या लिखेंगे, एम जी माइनस टेंशन मैक्सिमम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अगर हम इस केस में देखें तो क्या होता है, टेंशन मैक्सिमम इक्वल टू एम जी प्लस मास इंटू एक्सीलरेशन। और इस केस में देखें तो क्या होगा, यहाँ पे टी मैक्स प्लस मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एम जी। अब देखो यहाँ पे मैं दो इक्वेशन लिखा हूँ। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो और बताओ कि टेंशन मैक्सिमम किस केस में हो रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो टेंशन मैक्सिमम जो है ये एम जी प्लस एम ए दोनों जुड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है कि यहाँ टेंशन मैक्सिमम होगा क्योंकि दोनों का वैल्यू जुड़ रहा है। अब टेंशन मैक्सिमम में कुछ मान लेते हैं जोड़ रहे हैं, तब एम जी का वैल्यू के बराबर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि टेंशन मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, इससे वो कम ही हो रहा है। या फिर हम अगर यहाँ पे देखें तो टी मैक्स
इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम जी माइनस एम ए। यहाँ पे कुछ प्लस हो रहा था और यहाँ पे कुछ माइनस हो रहा है, जाहिर सी बात है जब प्लस होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब क्या, कौन सा केस में, ये फर्स्ट केस जो था इसमें क्या होगा, टेंशन मैक्सिमम होगा। तो कितना होगा बच्चों, तो निकाल लो। अब मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे आंसर देना है तो मैं आपको दे रहा हूँ, एम जी प्लस मास इंटू एक्सीलरेशन, एम जी प्लस मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अब हमें ऑप्शन में गिवन है कि ए नंबर में क्लाइम अप, सबसे पहली बात तो हम जान गए क्लाइम अप ही होगा, बी नंबर तो होगा नहीं। ठीक है, सी नंबर हो सकता है एंड डी नंबर नहीं होगा, फॉल डाउन टू द रॉक फ्रीली अंडर द ग्रेविटी नहीं होगा। ठीक है, तो ऊपर जाएगा, इतना हमें पता चल गया। अब देखो 40 केजी है और 600 न्यूटन टेंशन है। ठीक है, तो 600 न्यूटन बराबर 40 केजी, तो 400 प्लस मास इंटू एक्सीलरेशन, मास कितना बच्चों, 40 केजी। अच्छा हाँ, तो 200 बराबर 40 इंटू ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 200 बटा 40। ठीक है, 0 0 कैंसल, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ही वो ऊपर जाएगा, क्लाइम अप। ठीक है, कौन सा आंसर सही है, आंसर नंबर सी में गिवन है, तो सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।